हेलो स्टूडेंट, सब एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज थोड़ी सी लेट हुई है क्लास, बिल्कुल भाई क्लास थोड़ी सी लेट हो गई। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, टेक्निकल इशू था, उस वजह से क्लास लेट हुई, वरना हम टाइम पर ही क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। नेटवर्क को पकड़ लो, बिल्कुल नेटवर्क को पकड़ के ही लेकर आई, तभी क्लास आपकी स्टार्ट भी हो पाई है। चलो तो यहाँ पे स्टार्ट करते बार जल्दी से क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सकें। और आज हम करने वाले हैं अपने स्टोरेज डिवाइस के बारे में और भी ज़्यादा चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, चलो राम राम जी, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। देखो, जब भी हम स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको रैम रोम के बारे में बता चुके, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार रिकैप कर लेना। जब भी हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं, जब भी हम लोग कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता है कि कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है। ये दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हिंदी में प्राथमिक मेमोरी बोला जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को ही हिंदी में क्या बोला जाता है, तो इसी को हिंदी में बोलते हैं हम सहायक मेमोरी। कौन सी? तो ये सहायक मेमोरी कहलाती है। तो हम प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट कर चुके हैं, वैसे सेकेंडरी भी थोड़ा बहुत हो चुका है, बट आज हम इसको एंड कर देंगे। प्राइमरी के अंदर आता है आपका रैम और रोम। रैम वो मेमोरी होती है जो कि लाइट जाती है तो डेटा चला जाता है, मतलब रैम आपकी एक वॉलेटाइल मेमोरी है। साथ के साथ ऐसे ही नोट करना, ठीक है, रैम आपकी एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसका मतलब लाइट गई डेटा गया, लिख लेना है ना। अगर लाइट गई मतलब करंट नहीं है तो इसके अंदर का डेटा भी नहीं रहता। क्लियर? आगे लिखो। इसी वजह से इसको कौन सी अस्थाई स्टोरेज, अस्थाई मेमोरी बोला जाता है। इसी वजह से इसको टेम्पोररी मेमोरी बोला जाता है। क्लियर? आगे देखोगे रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, तो रीड ओनली मेमोरी, और ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। कैसी होती है? ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जिसका मतलब होता है लाइट जाए या आए डेटा का कोई भी हिस्सा डिलीट नहीं होगा जब तक यूजर ना चाहता हो। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे इसी वजह से इसको स्थायी मेमोरी भी बोला जाता है। कौन सी? तो इसको हम परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। इसको कौन सी मेमोरी बोला जाता है? परमानेंट मेमोरी बोला जाता है। आगे चलते हैं। अब आता है आपका यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, रैम के प्रकार, रोम के प्रकार मैं आपको बता चुकी थी जी, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी आ जाएंगी? हर वो मेमोरी जो भी आप मार्केट से अलग से खरीदते हो अपनी मेन मेमोरी को सही करने के लिए। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे सीडी की फुल फॉर्म हो जाती है कॉम्पैक्ट डिस्क, और साथ ही साथ इसको नोट करते हुए भी चलना आप लोग। ठीक है, क्या हो जाती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। इसको हम बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्लियर? अब देखो यहाँ पे सीडी बहुत सारे प्रकार की होती है, सीडी आरडब्ल्यू, सीडी रोम। इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसमें से बहुत ही ज्यादा बनता है। तो यहाँ पे हम सीडी के प्रारूप और सीडी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले सीडी के अंदर आता है सीडी रोम, इसके बाद आता है आपका सीडी आर, इसके बाद आता है आपका सीडी आर डब्ल्यू। इसके साथ में आप लोग फुल फॉर्म भी लिखते हुए चलना, इसके बारे में समझते हुए भी चलेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, बिल्कुल भाई। कैश मेमोरी क्या होती है? ओके, कैश मेमोरी में बताती हूँ। जो रैम होती है, रैम की स्पीड को बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी को कंप्यूटर के अंदर लगाया जाता है। रैम स्लोली काम करती है तो उसकी स्पीड एकदम बूस्टअप हो जाए, बढ़ जाए, इस वजह से हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं कैश मेमोरी का। चलो सीडी रोम। सीडी रोम की फुल फॉर्म लिख लीजिए पहले, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सबसे पहले हम इन सब की फुल फॉर्म लिख लेंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और देखो फुल फॉर्म इंग्लिश में ही लिखना। ठीक है, आगे चलते हैं। सीडीआर, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। भाई सारी चीजें इसके अंदर क्या होती हैं? रिकॉर्डेबल, रिकॉर्डेड होती हैं। सीडीआरडब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, रीराइटेबल। अब हम इसके बारे में जानेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए सीडीआर, सीडीआरडब्ल्यू और सीडी रोम ये देखने को मिल सकता है। तो इसके बारे में छोटी छोटी चीजें बिल्कुल शॉर्टकट में बहुत अच्छे से हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, चलो
हाँ, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, बिल्कुल। अच्छा महेश जी, मुझे तो पता ही नहीं था, थैंक यू सो मच आपको बताने के लिए। आप ना होते तो हम कैसे पढ़ा पाते। हाँ जरूर, ऐसी चीज़ें जरूर बोला करिए। भाई जाहिर सी बात है कि टीचर यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है राजस्थान की क्लास है, राजस्थान के लेवल का पढ़ाएंगे। हाँ चलो ध्यान दो यहाँ पे, देखो इसमें क्या क्या चीज़ें जो समझने वाली होती हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हुए चलते हैं। जो सीडी रोम होता है, जो सीडी रोम होता है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जो सीडी रोम होता है इसके अंतर्गत क्या होता है, तो ये जो निर्माता कंपनियां होती हैं, जैसे आपने किसी कंपनी का लैपटॉप या फोन खरीदा है, तो आप किसी कंपनी का लैपटॉप या फोन खरीदते हो तो उसके अंदर बहुत सारे ड्राइवर पहले से ही आते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारी चीजें पहले से ही इंस्टॉल आती हैं। आपने कभी लैपटॉप खरीदा है या कंप्यूटर खरीदा है तो क्या जब आप माउस को अटैच करते हो उसका ड्राइवर लॉन्च करना पड़ता है अलग से? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही आपके कंप्यूटर के अंदर लगकर आया है। अगर आपको देखो सी ड्राइव बनी हुई आती है, वो बनानी पड़ती है? नहीं, क्योंकि वो पहले से ही आपके कंप्यूटर के अंदर लगकर आई है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें निर्माता, जो भी कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती है, जो भी कंपनी सिस्टम को या कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करती है, निर्माता कंपनी होती है, वही उस सीडी के अंदर डेटा को भरकर देती है, वही उस सीडी के अंदर डेटा को भरकर देती है। क्लियर? और उसके बाद आप इसको मिटा नहीं सकते, ना तो इसको मिटाया जा सकता है और ना ही इसमें कुछ लिखा जा सकता है। क्लियर? जो आ गया एक बार में, वन टाइम राइटेबल है, एक बार निर्माता कंपनी ने लिख दिया, वो लिख दिया, उसको मिटाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। CDR की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपकी मार्केट में मिलने वाली सीडीज है। कौन सी सीडी है? जो आप बाजार में जाकर खरीदते हो। अब तो खैर डीवीडी का टाइम है, एक सीडी में एक ही डीवीडी के अंदर 5-6 मूवीज आप देख सकते हो। पहले हम सिर्फ एक मूवी की एक ही सीडी ले पाते थे। क्यों? वजह इस वजह से क्योंकि ये जो सीडी है ये 700 MB की ही स्टोरेज रखती है और इतने में बस एक ही मूवी आ पाती। क्लियर? तो वही चीज़ है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो सीडी रिकॉर्डेबल, जब आप मार्केट में जाके गानों वाली सीडी खरीदते थे या एक मूवी वाली सीडी खरीदते थे तो वो CDR थी, वो रिकॉर्डेबल थी, वो सिर्फ आप एक बार उसको क्या किया जा सकता था, तो उसको सिर्फ पढ़ा ही जा सकता था। उसको क्या किया जा सकता था, तो उसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है, सिर्फ हम उसको रीड कर सकते हैं, बाकी इसमें कुछ भी मुमकिन नहीं। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट CDRW, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। मतलब अब आप इस सीडी के अंदर चीजों को मिटा भी सकते हैं और यहाँ पर कुछ और नया डाटा लिख भी सकते हैं। तो ये दोनों चीज करने के लिए बिल्कुल सक्षम हो जाता है CDRW। क्लियर? आगे चले। हाँ, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, अब तो खैर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है इसका इस्तेमाल अगर हम देखते हैं। ओके, हाँ राहुल कुमार जी, CCC के लिए आप ले सकते हो क्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊं तो 1 बजे वाली क्लास होती है, वो भी आप CCC के लिए लोगे, वो भी बेस्ट है। आगे चले यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही, सब अपने भाई सैनी। ओके चलो अब नेक्स्ट देखते हैं आगे यहाँ पे। तो ये चीज़ आपने लिख ली होगी, बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखी है तो लिख लेना, ठीक है। ऊपर से परियां नहीं आएंगी आपको याद दिलाने के लिए, ये भगवान जी अवतार नहीं लेंगे, तो आपको नोट करना चाहिए, ठीक है। चलो लास्ट में फिर याद आता है। और अगर आपने 299 वाला, देखो मैं आपको यही बताती हूँ, अगर आप 299 वाला राजस्थान पुलिस पटवार का आपने ये कोर्स परचेज कर रखा है तो हर एक क्लास की मैं आपको डिटेल में जितना पढ़ाती हूँ, हर एक क्लास की मैं आप लोग को PDF प्रोवाइड करवाती हूँ। इसके साथ 10 टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही हैं, तो 10 टेस्ट सीरीज आप चेक कर सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। क्योंकि देखो जब आपको एग्जाम निकालना होता है ना, तो अपने आप को पहले चेक कर लेना बहुत बेहतर होता है। गलतियां वहां पर जाके करोगे, उससे अच्छा है कि आप अपने पास टेस्ट लगाओ, क्या क्या गलती हो रही है उसको अलग नोट करो और उस पर मेहनत करो, है ना। चलो यहाँ पे देखो, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है DVD। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसको बोलते हैं, ठीक है। DVD की मात्रा कितनी होती है, मतलब कितना डाटा को स्टोर करके रख सकता है? तो 4.7 GB से लेकर 6.42 GB, ठीक है, या 6 GB के आसपास आप बोल सकते हो। मतलब 4 GB से लेकर 6 GB तक की डाटा स्टोर हो सकती है। इसी वजह से आप देखते होंगे कि DVD में 5 से 6 मूवीज को आराम से आप स्टोर करके रख सकते हो। सेम DVD में भी होता है, DVD-R होती है,
DVDR मतलब DVD रिकॉर्डेबल, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। ये वो वाली डिस्क होती है जो कि आप मार्केट से खरीद के लाते हो और वही मूवी देखोगे, आप मूवी को डिलीट नहीं कर सकते ना। और इसी के अंदर आती है आपकी DVDRW। ये क्या होती है? तो ये भी DVD रीराइटेबल होती है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आप जो ब्लैंक DVD खरीद के ले आते हो और उसके अंदर डाटा को स्टोर कर लेते हो, मिटा भी सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो, तो वो DVD रीराइटेबल कहलाती है। क्लियर? ओके। अच्छा, भादरा से प्रणाम फेंकू मैडम जी। अच्छा, लाइए तो कैच करते हैं हम, प्रणाम आपका। चलो, आया समझ में? क्लियर है? हाँ देखो, जब भी अगर हम, मेरे कल 100 में से 91 मार्क्स आए। ओके, देखो जब भी हम क्या करते हैं वही चीज़, देखो टेस्ट सीरीज आपको लगानी चाहिए और एक टाइम के अंदर, ये नहीं कि आप आराम से लगा रहे हो, टाइम के अंदर, वहाँ पे टाइम भी मेंशन होता है, टाइम के अंदर लगाओ। और जहाँ पे भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी सेक्शन है, चाहे वो मैथ्स में है, चाहे वो रीजनिंग में है, चाहे वो GS में है, चाहे वो कंप्यूटर में है, उस पर और मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि पछतावा बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, जो आप CD या DVD का इस्तेमाल करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक CD बना दी, तो जो हम CD या DVD का इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर जो डेटा को भरा जाता है, डेटा को जो हम स्टोर करके रखते हैं, वो लेज़र लाइट के तहत भरा जाता है। लेज़र लाइट की रोशनी निकलती है और वो डेटा को भरने के काम आती है। क्लियर? तो यहाँ पे याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म भी, लेज़र की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर stimulated emission of radiation। तो ये फुल फॉर्म हो जाती है अगर हम बात करते हैं लेजर की, लेजर लाइट जो एकदम से सीधी में पड़ती है और CD के अंदर डाटा को भरती है। अब ये कैसे भरता है डाटा, तो याद रखना, ये मैंने बना दिया इसके सेक्टर, ये जो मैंने अभी पार्ट करा है ना, ये सेक्टर है, पहला सेक्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये जो मैं अब बना रही हूं ये है ट्रैक। तो CD या DVD को दो पार्ट में विभाजित किया जाता है, ट्रैक और सेक्टर। किसके किसके पार्ट में? ट्रैक और सेक्टर। तो ट्रैक और सेक्टर में हम CD को या DVD को विभाजित करते हैं। और याद रखना, डाटा हमेशा बाहर की तरफ से भरना शुरू होता है और फिर अंदर तक भरना शुरू हो जाता है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ भरता है। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आगे चलिए। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलती हूँ। क्वेश्चन जो कि मेमोरी बेस्ड ही क्वेश्चन है, जितनी भी चीजें हमने मेमोरी के अंदर पढ़ी हैं उन सभी के बारे में ही क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दे रखा है, अच्छे से देखना है, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्लियर? चलिए, स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। स्टोरेज जो पावर ऑफ होने के बाद डेटा को स्टोर या रिटेन करता है वो क्या कहलाता है? वाष्पशील, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, सीक्वेंशियल स्टोरेज या डायरेक्ट स्टोरेज? बताइए कौन सा डाटा कहलाएगा भाई? अगर आपका डाटा पावर ऑफ होने के बाद भी, लाइट चली गई है उसके बाद भी डेटा आपका मौजूद है, मतलब लाइट जाने के बाद भी डेटा वहीं का वहीं है, वो क्या कहलाएगा? ओके, यहाँ पे आंसर आने स्टार्ट हो गया है। ओके, बी आंसर आ रहा है। हाँ, अगर आप बात कर रहे हो, बिल्कुल 1 बजे क्लास होती है ना दिल्ली पुलिस की, 1 बजे क्लास होती है दोपहर में, तो यहाँ पे आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? नॉन वॉलेटाइल। क्या कहते हैं उसे? नॉन वॉलेटाइल। और ये रोम मेमोरी होती है, रोम एक नॉन वॉलेटाइल है, अगर आपकी लाइट चली भी जाए तो भी डेटा आपका बरकरार रहता है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया हुआ है? अ परमानेंट मेमोरी विच होल्ड्स data and instructions for start up the computer and does not erase data after power off। एक स्थायी मेमोरी जो कंप्यूटर को स्टार्टअप करने के लिए डेटा और निर्देश को डेटा और निर्देश को होल्ड करती है और पावर ऑफ होने के बाद भी नहीं मिटाती। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर भाषा को बदल दिया गया है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, CPU, रैम या रोम?
क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दिख रहा होगा ना फॉन्ट का साइज, मैं कल इसका थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगी, हो सकता है फॉन्ट थोड़ा छोटा दिख रहा हो, तो आज एक बार देख लेना, बट क्लियरली विजिबल होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। सर जल्दी जल्दी बताने में जल्दी करना है, थोड़ा सा लेट क्लास हुई बट कोई दिक्कत नहीं, कल से बिल्कुल टाइम पे हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रोम बिल्कुल सही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कौन सी मेमोरी होती है, तो ये आपकी कौन सी मेमोरी कहलाती है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, और ये परमानेंट होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी कैन बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड में कई बार रिफ्रेश होती है? रिफ्रेश का मतलब होता है अपने आप को बूट करती रहती है। अगर कोई भी डाटा चेंज है तो बहुत फटाफट से अपने आप को रिफ्रेश करके अपडेट कर लेती है। कौन सी मेमोरी का होता है ये काम? ओके, रीड ओनली मेमोरी, रोम आंसर आ रहा है, यहाँ पे डी आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ओके, नॉन वॉलेटाइल भी आ रहा है भाई। यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब मैंने आपको रैम के बारे में ज्यादा ओपन करके पढ़ाया था, तब मैंने बोला था जो स्टैटिक होती है वो फिक्स होती है, चेंज नहीं होती। SRAM के बारे में हमने पढ़ा था ना, जो स्टैटिक होती है वो फिक्स होती है, चेंज नहीं होती, लेकिन जो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो बार बार बदलती रहती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है यहाँ पे, USB टाइप स्टोरेज डिवाइस इज। USB इनमें से किस तरीके की स्टोरेज डिवाइस होती है? सेकेंडरी, हार्ड डिस्क, टर्शरी या फिर प्राइमरी? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हाँ, सचिन सर की क्लास बिल्कुल भाई कंटिन्यू रहेगी आगे से। अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी सर की, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई, बट आगे से कंटिन्यू रहेगी ना। कोई टीचर तभी क्लास नहीं ले पाता जब तबीयत ठीक नहीं होती या फिर घर के लिए कोई अर्जेंट काम होता है, अदरवाइज आपकी क्लास प्रॉपर चलती है। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। USB जैसे पेन ड्राइव भी तो एक तरीके की USB ही है ना। तो आप USB का इस्तेमाल एज अ सेकेंडरी डिवाइस करते हो, एक सहायक मेमोरी के रूप में किया जाता है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच डिवाइस इज यूज टू बैकअप द डाटा? अगर आपको अपने कंप्यूटर को या फिर आप अपने लैपटॉप को, फोन को फॉर्मेट मारना चाहते हो और उससे पहले आप अपने डेटा का बैकअप लेना चाहते हो, तो कौन सी मेमोरी में लोगे? फ्लॉपी डिस्क, टेप, नेटवर्क ड्राइव, ऑल ऑफ द अबव? और क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। कल हम इसको डील कर लेंगे, कल बिल्कुल टाइम से स्टार्ट होगी, थोड़ी सी टेक्निकल इशू की वजह से आज रह गई थी। चलिए, तो क्लास को फिर हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। भाई क्लास अच्छी लगी हो तो जाते जाते क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं कल अपनी टाइम पर ठीक 9:30 बजे और अच्छे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।